जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदू पंचांग के सभी महीनों का अपना एक विशेष महत्व है, जिनमें से एक है सावन का महीना, जो हमारे महादेव को अति प्रिय है। कहते हैं, जो भी मनुष्य सावन के महीने में सोमवार का व्रत करता है और महादेव की उपासना करता है, महादेव उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। यही वजह है कि सावन के महीने में शिव भक्त ज्यादा से ज्यादा ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार करने से हमें शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से स्त्रियों को सौभाग्य, कुंवारी कन्याओं को उचित वर तथा जो स्त्रियां निसंतान हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। मन वांछित फल देने वाले सावन के सोमवार की एक कथा के अनुसार, सोहनलाल नाम का एक साहूकार था। वह शिव भक्त था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। सोहनलाल को बस एक ही चिंता थी कि उसके पास कोई संतान नहीं है, और सोहनलाल इसी कामना को लेकर रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता था और महादेव से प्रार्थना करता था। सोहनलाल की प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठी हुई माता पार्वती ने सुनी, और फिर माता पार्वती महादेव से बोली, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको जरूर कोई कष्ट है, आपको इसके कष्टों का निवारण करना ही होगा। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव बोले, देवी पार्वती इस साहूकार की संतान नहीं है, बस इसी बात का कष्ट है। माता पार्वती महादेव से जिद करते हुए बोली, प्रभु अपने अनन्य भक्त की भक्ति को स्वीकार करिए और इसे पुत्र दीजिए। महादेव बोले, देवी पार्वती इसके योग में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, और अगर मैं इसे पुत्र दे भी दूं तो उसकी आयु बस 16 वर्ष तक की ही होगी। महादेव से पार्वती माँ हट करते हुए बोली, प्रभु आप तो अपने भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। साहूकार तो रोज सुबह उठकर आपकी प्रार्थना करता है और सावन के महीने में हर सोमवार को आपका व्रत रखता है। प्रभु इस भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखिए और इसे वरदान दीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती इस साहूकार के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। ऐसे में अगर इसी पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो वह बस 16 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती हट करते हुए महादेव से बोली, महादेव आप तो अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं, और आपका यह साहूकार भक्त तो आपकी भक्ति में सदैव ही लीन रहता है। और हाँ महादेव, आपके अभी तो सावन के सोमवार चल रहे हैं, जो आपको अति प्रिय हैं। प्रभु आपको इस भक्त की इच्छा पूरी करनी ही होगी। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव कहने लगे, पार्वती जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य दूंगा। उसी रात महादेव ने सोहनलाल को स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, और उसका पुत्र 16 बरस तक जीवित रहेगा, यह बात भी साहूकार को बताई। जब सोहनलाल स्वप्न से जागा तो महादेव की प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे महादेव, आपने मुझे बहुत ही असमंजस में डाल दिया है। हे प्रभु, आपने एक तरफ पुत्र प्राप्ति का सुख दिया और दूसरी तरफ पुत्र की अल्पायु होगी,
इससे बड़ा दुख मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। और हाँ महादेव, यह वरदान पाकर भी आपकी भक्ति में मेरे लिए कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपकी भक्ति पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करूंगा और आपका वरदान मुझे स्वीकार है। सोहनलाल पहले की तरह ही हर सोमवार को व्रत रखता और महादेव की पूजा पाठ करता। कुछ समय बाद सोहनलाल के घर में एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र के घर में जन्म लेते ही घर में शहनाइयां गूंज उठी। बड़े ही धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया। पुत्र का नाम शिवाय रखा गया। धीरे धीरे शिवाय बड़ा होने लगा। अब वह 12 वर्ष का हो चुका था। साहूकार को भी महादेव की कही हुई बातें याद आने लगी। साहूकार ने अपने साले महेश को बुलाया और कहा, महेश, तुम शिवाय को वाराणसी विद्यापीठ के लिए ले जाओ। वहां रास्ते में आपको जो भी गरीब दीन दुखी मिले उनकी सहायता, मदद और भोजन कराते हुए जाना। सोहनलाल की बात मानते हुए महेश बोला, हाँ हाँ जीजा जी, क्यों नहीं, मैं कल सुबह ही शिवाय को लेकर काशी चला जाऊंगा। सोहनलाल की पत्नी परेशान होते हुए सोहनलाल से बोली, क्यों जी, अभी हमारा पुत्र छोटा है, उसे दूर मत भेजिए मुझसे। सोहनलाल अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, भाग्यवान अपने पुत्र शिवाय के लिए यही उचित है। दूसरे दिन महेश शिवाय को लेकर काशी के लिए निकल जाता है। लंबी यात्रा के बाद शिवाय और महेश शिवपुर नामक गांव में पहुंचे और वहां के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था, इसलिए पूरे नगर को बहुत ही अच्छे से सजाया गया। बारात तो समय से आ गई, लेकिन वहां का राजा अपने पुत्र की एक कानी आंख से काने होने पर बहुत चिंतित था कि कहीं बारात लौट न जाए, और अगर बारात लौट गई तो राजा की बहुत बदनामी होगी। राजा की नजर शिवाय पर गई। अरे, ये लड़का तो मेरे लड़के की उम्र का ही है और ये लड़का गांव में नया भी आया है। क्यों ना इसे अपने पुत्र की जगह बिठाल दूं और राजकुमारी के साथ विवाह कर दूं। फिर इसे थोड़ा बहुत धन देकर रफू चक्कर करूंगा। राजा ने महेश और शिवाय से इस बारे में बात की और उन्हें धन का लालच भी दिया। महेश और शिवाय राजी हो गए। राजकुमार की जगह शिवाय का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न किया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शिवाय राजकुमारी से सच नहीं छिपा सका और उसने चलते चलते राजकुमारी के कक्ष में एक चिट्ठी रख दी और उसमें लिखा था, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। राजकुमारी देखती है कि जिस लड़के से उसका विवाह हुआ था वह तो सही था, लेकिन यह राजकुमार तो कान्हा है। राजकुमारी अब समझ चुकी थी और अपने पिता से बोली, पिताजी महाराज, मैं इस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी। मेरा विवाह तो किसी और के साथ हुआ है। वह अभी विद्या प्राप्त करने के लिए वाराणसी गए हुए हैं। राजकुमार ने सारी बात जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर शिवाय अपने मामा महेश के साथ वाराणसी पहुंच गया। उसने अपनी शिक्षा बहुत ही अच्छे से प्राप्त की। उसने गुरुकुल में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे वक्त बीता। शिवाय अब 16 वर्ष का हो चुका था। एक दिन शिवाय नदी में स्नान करके और ब्राह्मणों को
दान दक्षिणा देकर अपने कक्ष में लौटा। रात के वक्त जब शयन कक्ष में सो रहा था, शिव जी के दिए गए वरदान के अनुसार उसके प्राण पखीन की तरह उड़ गए। तभी महेश आया और उसने कहा, हे शिवाय उठो, सुबह हो गई है। शिवाय उठो, आज शिवाय को बड़ी नींद आ रही है, बहुत देर तक सो रहा है। अरे 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 शिवाय तू उठ क्यों नहीं रहा? शिवाय तू ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकता। अब मैं जीजा जी और बीजी को क्या जवाब दूंगा? शिवाय उठ। शिवाय तू हम सबको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता शिवाय। मुकेश के रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती विचलित होते हुए महादेव से बोली, महादेव, ये आपका कौन सा भक्त है जो इतना बिलक बिलक कर रो रहा है? मुझे इसके स्वर सहन नहीं हो रहे महाराज, आप कृपा करें। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव बोले, देवी पार्वती, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु 16 वर्ष तक की थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। स्वामी, आप इसे जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। और साहूकार ने आपकी सदैव ही पूरे सच्चे मन से पूजा की है, आप उसका यह फल देंगे। आप इसे जीवन दान दीजिए, अपने भक्त की पूजा का फल दीजिए। प्रभु, आपकी पूजा तो विधि के विधान को सही दिशा देती है। आप अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं प्रभु। तुम ठीक ही कह रही हो पार्वती। आज अपने परम भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसके पुत्र की आयु अल्प आयु से हटाकर दीर्घायु करता हूँ। और आज मैं अपने भक्त के लिए विधि का विधान बदलता हूँ। पार्वती जी के आग्रह करने से महादेव ने शिवाय को जीवन दान दिया और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। और कुछ ही पल में शिवाय जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त कर शिवाय अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां शिवाय का विवाह हुआ था। शिवाय को देखकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई। राजकुमार ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को शिवाय के साथ विदा किया। उधर सोहनलाल अब अपनी पत्नी को सच बता चुका था। दोनों का बहुत ही बुरा हाल था। वे दोनों सोच चुके थे कि अगर शिवाय सकुशल नहीं लौटा तो हम भी प्राण त्याग देंगे। पर समय पर एक सेवक ने आकर उन्हें शिवाय के आने की खुशखबरी दी। सोहनलाल और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू का जोरों शोरों से स्वागत किया। उसी रात महादेव सोहनलाल के स्वप्न में आए और कहा, सोहनलाल, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखूंगा। ऐसा कहकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोले शंकर की भक्ति करते हुए सोहनलाल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो कोई भी सावन का सोमवार का व्रत धारण करता है और कथा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अंत में वह मनुष्य इस लोक के सभी सुखों को भोग कर शिव लोक के लिए प्रस्थान करता है।